बहुत दिनों बाद आज क्रिकेट पर भी बात होगी, लेकिन बहुत दिनों बाद आज पीडीएम पे भी बात होगी। हाँ, तो पीडीएम पे बात होगी आज की बड़ी खबर में। मुझे लगता है आवाज ऐसे करना चाहिए, जिंदा है पीडीएम, जिंदा है। ऐसे कल एहसास हुआ एकदम कल से। और ऑपोजिशन की अगर बात करें तो एक बार फिर हमें पीडीएम में ऐसा लगता है कि जान डालने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। तवील अरसे के बाद गुज़िश्ता रोज़ पीडीएम का सरबराही इजलास मौलाना फजल रहमान की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें मुल्क की दाखिली और खारजी सूरत हाल का जायजा लिया गया और इसमें गवर्नमेंट मुखालिफ तहरीक को तेज़ करने का फैसला किया। और इससे पहले मरीम नवाज साहिबा ने कहा था कि बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास है। इसके बाद मीडिया टॉक भी हुई एज यूजुअल। मौलाना फजल रहमान ने गवर्नमेंट को आड़े हाथों लिया, सिलेक्टेड गवर्नमेंट का एक बार फिर इल्जाम लगाया, गवर्नमेंट के खिलाफ मुल्क गीर तहरीक का ऐलान करते हुए ये बताया कि 29 अगस्त को कराची में हम बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। बिल्कुल, पीडीएम के बयानिए में जो खास बात देखने में है वो ये कि इस बार ऑपोजिशन ने गवर्नमेंट गिराने या सिर्फ घर भेजने का दावा नहीं किया, बल्कि गवर्नमेंट को हर महाज पर टफ टाइम देने का फैसला किया। इसलिए मौलाना फजल रहमान ने गवर्नमेंट की यकतरफा इंतखाबी इस्लाहात को भी साथ साथ मुस्तरद कर दिया। ईवीएम को धांधली का एक नया तरीकाकार उन्होंने करार दिया और वाज़ेह किया कि अब तमाम तर तवज्जो आज़ाद और शफाफ इलेक्शन पर मरकूज की जाएगी। जबकि बिलावल भुट्टो गुज़िश्ता कई दिनों से अपोजिशन के दोबारा इत्तेहाद के लिए भी मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ भी अपोजिशन जमातों को कुछ मशवरे दिए और ज़राए के मुताबिक आज से ये खबरें आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो बैकडोर राबते हैं उसमें पेशरफ्त भी हुई है। मरकज़ पंजाब में इन हाउस तब्दीली की पेशकश भी की गई है, जबकि नून लीग ने मुशावरत के लिए मोहलत भी मांगी है। बिल्कुल, और अपोजिशन की ही हम अगर बात करें तो इसमें इन सरगर्मियों पर वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद सामने आए। उन्होंने वाज़ेह किया कि खित्ते में आलमी सियासत का आगाज़ हो चुका है, आलमी सियासत का आगाज़ हो चुका है। अपोजिशन और जो मकामी सियासत है उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अपोजिशन जो मर्जी कर ले। इमरान खान कल टिका के कहा, पहले तुन के कहा था, 5 साल पूरे करेंगे। अपोजिशन की बढ़ती सरगर्मियों और ताज़ा तरीन जो सियासी सूरत हाल डेवलप हो रही है, जिस पर हमने बात करनी है। वज़ीर मुमलिकत बरानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब, अब बहुत दिनों के बाद आज ये चांद भी हमारे शो में निकला है। बहुत दिनों के बाद बहुत एक्सेप्शनल चीज़ें हो रही है। तो अली मोहम्मद खान साहब भी बहुत दिनों के बाद हैं। अली मोहम्मद खान साहब, शायद आप वाहिद पॉलिटिशियन हैं जो हमारे शो में नहीं आते, तो हम आपको मिस करना शुरू हो जाते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और ये भी अच्छा है कि आप आज भी वॉक करें, ज़बरदस्त बात है। अच्छा, ये एक बार फिर कल पीडीएम जिंदा हो गई, तो एक बार फिर कल परेशान हुए आप, या एक बार फिर आपने सोचा कि अब वही सूरत हाल होगी, कुछ खास एक्सेप्शनल नहीं है आपके लिए इस सूरत हाल के अंदर? क्या आपका ख्याल है बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आज 12 अगस्त है और एक दिन बाद जो है इंशाल्लाह 14 अगस्त होगा। मेरी तरफ से पेशगी सबको जश्न आज़ादी, यौम आज़ादी मुबारक। इसमें जिस रिक्वेस्ट के साथ कि हम सब इस मुल्क के बेटे और बेटियां हैं और किसी बेटे या बेटी को बताना नहीं पड़ता कि अपनी माँ का, अपने घर का ख्याल कैसे रखते हैं। बस अपने आप से ज़रूर पूछें कि इस पिछले साल में मैंने पाकिस्तान को, अपनी रियासत को कितना मजबूत किया और अगले साल के मेरा क्या इरादा है। किसी को कोई मैसेज देने की भी मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं है। सब समझदार लोग हैं, अपनी अपनी फील्ड में हम जो है वो काम करें। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, देखिए पीडीएम जिस मकसद के लिए बनी थी वो तो हो गया फौत। उसका तो इस वक्त कोई भी मुझे नहीं लग रहा कि पीडीएम कोई अमली तौर पे मौजूद है। दूसरा एक बड़ी जमात का निकल जाना, जिसकी सूबाई हुकूमत थी सिंध में, पीपल्स पार्टी का, तो अमली तौर पे पीडीएम खत्म हो चुकी है। हाँ, जाहिर है सियासी लोग हैं, कुछ ना कुछ उन्होंने करना है, लेकिन इस वक्त मौजूदा पीडीएम के अंदर भी बहुत बड़ा शिगाफ है। मौलाना साहब जो हैं वो मैं ना मानूं की पॉलिसी पे हैं। मरीम साहबा कहती हैं कि खान साहब को घर भेजें, शहबाज साहब कहते हैं कि नहीं डायलॉग करना है। तो इनके अंदर बहुत बड़ा इस वक्त भी बहुत बड़ी तफरीक है। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये सारी अपनी इन चीज़ों को रिकंसाइल कैसे करेंगे। बहरहाल एक पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, उनको हक है एक सियासी एक्टिविटी का, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसका मुझे कोई थ्रेट नजर आ रहा है हुकूमत के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, अली मोहम्मद खान साथ साथ तो कल हमने देखा उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि जो इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करी है गवर्नमेंट, और ये इसको हम बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। ईवीएम के जरिए वोटिंग जो है बिल्कुल एक धांधली का नया तरीकाकार है। आप किस तरह से उनको एक पेज पर ला सकेंगे इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए अपोजिशन को? देखिए, हर वो चीज़ जो क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी लाएगी, हर वो आदमी उसकी मुखालफत करेगा जो अकाउंटेबिलिटी में, ट्रांसपेरेंसी में
शफाफियत में यकीन नहीं रखता। अगर एक नई टेक्नोलॉजी आई है तो उस टेक्नोलॉजी पे बात तो होनी चाहिए, और अगर उससे हमारे इलेक्शन का सिस्टम बेहतर होता है तो उस पर डायलॉग क्यों ना हो। ये कह देना कि हम नहीं मानते, आपने उस पर कोई स्टडी की है? आप मौलाना फजल रहमान साहब, पहले आप ये बताएं, आपको पता है कि ईवीएम में बटन कितने हैं? ईवीएम का आपको पता है कि कितने किलोमीटर में है या कितने मीटर में है? तो खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें। एक वो भी जमाना था, आप लोग कहते थे कि तस्वीर बनाना जो है हराम है। आप सबसे पहले आपकी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी होती हैं, खुदा का खौफ करें। देखें, ये इल्म ही है जो मोमिन की मीरास थी। पहली आयत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कौन सी उतरी थी? इक़रा नहीं उतरी थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ नहीं उतरी थी। जब हमने इल्म का, टेक्नोलॉजी का रास्ता छोड़ा तो वेस्ट हमसे आगे निकल गया, वरना आज पाकिस्तान दुनिया का सुपर पावर होता अगर हम इल्म पे कम से कम इस्लामी दुनिया में कोई मुल्क आगे निकल गया होता। सारे अमल के अंदर एक तो बहरहाल पेशरफ्त हुई है, ही कहूँगा, किसी की कामयाबी या नाकामी नहीं, लेकिन एक तो पेशरफ्त हुई है, बल्कि दो हुई हैं। एक तो ये कि जो मुसलसल एक तासुर सामने आ रहा था कि मरियम नवाज एंड शहबाज शरीफ बोथ ऑन डिफरेंट ट्रैक्स व्हेन वी टॉक अबाउट PMLN, वो हमें कल नजर नहीं आया। दोबारा से एक ही प्लेटफॉर्म पे हमें दोनों नजर आए। मरियम साहिबा बीमारी की वजह से नहीं थी इजलास में, लेकिन शामिल थी। और दूसरा ये भी हमें मालूम पड़ रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग फिर राब्ते में है, यानी कि फिर से इकट्ठे हो रहे हैं। तो इसका मतलब है ये एक पेशरफ्त तो है आपके खिलाफ इन जमातों की। देखिए ज़ाहिर हम उनके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। ये स्टेटस को पाकिस्तान पे 25-30 साल बैठा रहा, 40 साल बैठा रहा, क्या दिया मुल्क को? गुर्बत और अफलास और बदनामी के। ये कोई फख्र की बात है कि आज आपका मुल्क का एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म मुल्क से फरार हुआ बैठा है, कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना। पहले ये तो फैसला कर लें कि मुस्लिम लीग नवाज ने मियाँ साहब को पेश कैसे करना है, बीमार नवाज शरीफ या मजलूम नवाज शरीफ। कभी कहते हैं मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती हैं कि कल आप मुझे इंसाफ की जमानत दे दें, जहाज पर बैठ के ले आऊंगी। इसका मतलब बीमार नहीं है। अगर बीमार हैं तो जब आपने अपील जमा की है यूके में उसके स्टे के लिए, वहाँ आपने मेडिकल डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं जमा किए? और जो अदालत ज्यादा मुवाफिक कौन से नवाज शरीफ है, बीमार नवाज शरीफ या मजलूम नवाज शरीफ या रेजिस्टेंट नवाज शरीफ? देखिए मेरे ख्याल में वो तो चाहते हैं कि एक रेजिस्टेंस का एक फोर्स के तौर पे सामने आए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक मसाइब का सामना करें। लीडर अपने कौम और अपने वर्कर्स को मुश्किल में छोड़ के जाता नहीं है। इमरान खान साहब अपनी एक ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थे, उनको ऑफर्स हुई कि आप जाएं यूके US में अपना इलाज करें, पाकिस्तान में रहे, मुश्किल सूरत हाल में रहे, बेट से एक स्टेटमेंट जारी की। तो मैं समझता हूँ मियाँ साहब को वापस आना चाहिए। बाकी अगर वाकई एक पेज पे हैं शहबाज साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा, तो शहबाज साहब इस जमात के मेरे ख्याल में, मेरी ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक सदर है, और सदर मुस्लिम लीग नून कहता है कि मैं तो डायलॉग पे यकीन रखता हूँ, डायलॉग होना चाहिए। मरियम बीबी आज कहें कि मैं भी डायलॉग चाहती हूँ, या फिर वो अपने सदर से जो हैं वो उस बात पे उनके साथ मुतफिक नहीं है। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच अली मोहम्मद खान साहब कि आप उनके इस पे अपना तजिया दे रहे थे, और उन्होंने कहा कि अगर मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब एक पेज पर हैं तो इस बात पे नजर भी आना चाहिए। इसी नोट पे जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।